जी विशाल जी, किन मुद्दों को लेकर आप राजनीति मैदान में आए अभी? मेरे 3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला, विकास। इस विकास में सबसे पहले हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं। आज भी अगर हमारे यहाँ पे किसी को कुछ सीरियस बीमारी हो जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो गुड़गांव, दिल्ली या अलवर यहाँ जाना, भागना पड़ता है, जबकि हमारे चिकित्सा मंत्री हमारे यहीं के हैं। दूसरा, शिक्षा का कोई भी उचित प्रावधान नहीं है यहाँ पे। 12वीं के बाद आज तक यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं बन पाया। बस वो हमारे फौजी भाइयों का धन्यवाद है जिन्होंने एक कॉलेज जैसे तैसे करके शुरू किया है। और तीसरा जो बहुत जरूरी चीज है वो है भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। हर आए दिन चेन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी होना, और यहाँ तक कि पुलिस हमारी जो है वो सक्षम होते हुए भी राजनीतिक दबाव में कुछ नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव दुर्रू मियां जी से, मंत्री जी से रहा है, और आपके जितने भी सहपाठी है उनका भी कहीं ना कहीं जुड़ाव मंत्री जी से रहा है। तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपने मैदान में उतरना पड़ा? मेरा दुर्रू मियां जी से या उनके साथियों से मेरा कोई जुड़ाव नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं रहा है, दूर दूर तक। बस अभी हमारे इस क्षेत्र से सरकारों ने, किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने ये नहीं सोचा, भिवाड़ी क्षेत्र को, भिवाड़ी या इसके आसपास के क्षेत्र में किसी आदमी को इस लायक नहीं समझा कि यहाँ से भी कुछ, यहाँ का भी कुछ करना है, यहाँ से भी कुछ हो सकता है। पहले आप स्पोर्ट्स लाइन में थे, बाद में मेडिकल लाइन में आए, और बाद में फिर आपने प्रॉपर्टी लाइन ज्वाइन की। तो अचानक राजनीति में उतरने का क्या मन हुआ आपका? सबसे पहले मेडिकल लाइन तो मेरा प्रोफेशन, मेरी पढ़ाई है, और स्पोर्ट्स मेरा शौक था, जिसे मैंने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया अपने इस क्षेत्र से। राजस्थान को भी जीता मैंने। और दूसरा सबसे बड़ी चीज प्रॉपर्टी, वो पेशा है। पेशे से तो कोई किसी चीज का कोई हो ही नहीं है, पेशा तो करना ही पड़ता है। और रही बात राजनीति की, राजनीति, इसे मैं राजनीति ना कह के आम आदमी की सेवा कहूंगा कि जो चीज हम जनरली पहुंचा नहीं पाते आगे, भिवाड़ी के लोगों की वो बात पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने राजनीति ज्वाइन की। जी, जिस तरह से भिवाड़ी का आप लेकर चल रहे हैं, युवाओं का साथ की आप अपील कर रहे हैं, युवाओं के साथ की, और दम भी भर रहे हैं कि युवा साथी आपके साथ हैं, तो क्या कहेंगे युवाओं के लिए? क्या स्पेशली आप पैकेज लेकर आ रहे हैं? क्या स्पेशली मुद्दे लेकर आ रहे हैं? एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। एजुकेशन सबके पास होगी तो सारी बुराइयां, सारी कमियां, सारी गुंडा, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये सिर्फ भिवाड़ी के लिए नहीं, संपूर्ण पूरे क्षेत्र के लिए है। आज तिजारा में देख लीजिए, तिजारा पिछले 15 साल से जैसा तिजारा था, जैसे रोड थे, जैसे बाजार थे, इवन आज की डेट में भी वहां एक बस स्टैंड तक नहीं बन पाया है। वही तिजारा है ये आज भी, 20 सालों से ऐसा है। तो ये सिर्फ भिवाड़ी के लिए नहीं है, वो संपूर्ण क्षेत्र के लिए है। तो किन मुद्दों को अब आप आम जनता के बीच में लेके जाए? आपने अपने संबोधन में लिखा है कि आम आदमी का प्रतिनिधि। बिल्कुल। तो किस तरह से आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि आम आदमी के लिए आप जंग लड़ रहे हैं, आम आदमी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो पब्लिक ही स्थापित करेगी मुझे। मैंने तो अपने मुद्दे बता दिए कि मुझे सिर्फ विकास और किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश करना है, उद्देश्य सिर्फ। तो आप अपना किन से प्रतिनिधि जो मैदान में उतरे हुए हैं प्रत्याशी, तो उनसे आप किन से अपना आमना सामना समझ रहे हैं? मैं मुकाबला किसी से भी नहीं समझ रहा। मैं तो सिर्फ जनता के सामने एक उम्मीद लेके गया हूं कि वो मुझे कुछ सपोर्ट करें, बाकी जनता के ऊपर है। मैं किसी से आमना सामना करने के लिए नहीं, मैं तो अपने मुद्दों को रखने और पब्लिक का सपोर्ट मांगने आऊं, बस, दैट्स इट। 5 साल से आपका ना तो कभी कहीं किसी भी तरह का राजनीति में नाम था, ना कभी 5 साल से आपने कभी इस तरह का अपना कोई पत्ता खोला, एक मैदान में उतरे हैं। तो आप किस तरह से अपील कर रहे हैं लोगों को जो आपका साथ दे? लोगों से अपील मेरी सबसे बड़ी तो हमारे क्षेत्र के लोगों से अपील है कि हमारे इस क्षेत्र से कोई भी प्रतिनिधि आगे तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं कर पा रहा, और कोशिश ना करने का सीधा सा कारण है पॉलिटिकल सपोर्ट या पब्लिक सपोर्ट, दोनों सपोर्ट नहीं मिल पा रही उसको। तो उस सपोर्ट के चलते मैं ये चाह रहा हूं कि पब्लिक मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करे, आशीर्वाद दे, जिससे मैं आगे जा पाऊँ और उनके मुद्दों को आगे पहुंचा पाऊँ। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है जी, यहाँ काफी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो भिवाड़ी को लेकर आप में क्या सपना है? सर, भिवाड़ी अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत डेवलपिंग डेस्टिनेशन है। जो बिल्डर यहाँ पे आ रहे हैं या जो ग्रुप हाउसिंग यहाँ पे आ रही है, उसके बहुत भिवाड़ी के लिए बहुत दूरगामी और अच्छे परिणाम है, जिसमें भिवाड़ी इससे सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज आप ये देखिए कि रहने के लिए भी
गुड़गांव, मानेसर और दिल्ली के लोग भी भिवाड़ी को प्रेफर कर रहे हैं। जो मानेसर में नौकरियां कर रहे हैं, जो नारनौल इधर बावल साइड में नौकरियां कर रहे हैं, निमराना नौकरी कर रहे हैं, वो भिवाड़ी में रह रहे हैं। तो इस चीज से भिवाड़ी के अंदर हाउसिंग योजनाएं जितनी भी हैं वो बिल्कुल राइज करेंगी और इंडस्ट्रीज भी अपने आप राइज करेंगी ही। भिवाड़ी में जो जाम की समस्या है और एक गंदे पानी की समस्या हाँ। है, इसके बारे में आपका भावी रणनीति क्या बने? इसकी रणनीति देखिए, अब भाई साहब ने भी एक सवाल पूछा था कि 5 साल से हम इस चीज में नहीं, 5 साल से हम राजनीतिक तौर पे सक्रिय नहीं है, पर सामाजिक तौर पे बिल्कुल सक्रिय हैं। काफी कोशिशें की हैं इस मैटर को लेके। जो मुद्दा आपने करा था, हमने अपने लेवल पे आगे ज्ञापन दिए थे, एसडीएम साहब के पास भी भेजा था कि यहाँ पे कुछ जो पानी का है, निकासी का कुछ समस्या, उन्होंने धारवाड़ा में बात हुई थी, बट अभी तक वही बात है, पॉलिटिकल प्रेशर। जब तक हमारी पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ जो भी हमारे विधायक इस क्षेत्र के चुने हुए हैं, वो इस चीज को अपने पॉजिटिवली उस चीज को नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम कितना भी कोशिश करें, आम पब्लिक क्या कर लेगी? जाके हम पब्लिक बैठ के जाम लगा देगी हद से हद, उसके अलावा कुछ नहीं है। आने वाले जो ये बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और जिनकी सरकार बनेगी, किनको समर्थन करे, भाजपा या कांग्रेस? ये मैं कुछ नहीं कह सकता अभी कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, किसको समर्थन किसको करेंगे? सर, समर्थन का मैं कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि क्या हो। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है। जीतने के बाद आप किस पार्टी को प्रेफर करेंगे, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं जीतता हूं और जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो इसका सारा श्रेय और सारा डिसीजन जनता का होगा। जनता जो चाहेगी कि मुझे किसका अनुसरण करना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, मैं वही काम कर पाऊंगा। सब मुझे ये जनता के ऊपर डिपेंड है। आम जनता ही इसकी निर्णायक होगी। हर पार्टी उसको भुनाने की कोशिश करती है इलेक्शन में, जी। लेकिन कोई भी मेयो की विकास की बात नहीं कर पाता है, ना विकास नहीं हो पाती। तो आप उनके बारे में क्या कहना है? पहली बात तो ये कि हमारे इस इलाके में मेयो अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक है। 1 लाख से ऊपर वोट हमारे मेयो मतदाताओं के हैं। पर वही मेरे जो 3 मुद्दे हैं, उन्हीं पे रहूंगा मैं। शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, सबको कमाने के अवसर प्राप्त होंगे, सब कुछ होगा। आज हमारे इस तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो मेरे ही हैं, पिछले 8-10 सालों से वही हैं। तो उनसे तो मैं मतलब सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, शिक्षा जो होगी। दुरुमिया विधायक जो है वर्तमान में, उनके कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल कैसा रहा उनका? कार्यकाल साहब, कार्यकाल में कुछ भिवाड़ी या तिजारा वाले क्षेत्र में कुछ विशेष कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी, अगर ऐसी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसके अंदर जिसको हम गिनवा सके। वही जो पिछले 5 साल पहले था, पिछले 10, सब कुछ वैसा का वैसा है। इवन ये है कि बेरोजगारी थोड़ी बढ़ गई है, महंगाई तो अब हम इसमें अपने विधायक को तो जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि महंगाई इनके कारण बढ़ी है, पर कम से कम ये जो गुंडागर्दी टाइप की चीजें हैं, ये तो हमारे विधायक के हाथ में है। कि आप भिवाड़ी अपने आप में बहुत ज्यादा विकसित शहर है और अभी आप ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने कुछ नहीं करा है, तो कैसे विकसित हो पाया ये शहर? साहब, भिवाड़ी एनसीआर का एक अंग है जिसका डेवलपमेंट सेंटर से होता है, और जो भी हमारी यहाँ की डेवलपमेंट है, ये सब हाउसिंग डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, ये सब एनसीआर के अंडर आती है, टाउन प्लानिंग के अंडर आती है। इसमें हमारे विधायक महोदय का कोई हाथ पांव, कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, जहां तक मैं जानता हूं। इस चुनाव में बाहरी और भीतरी उम्मीदवार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? साहब, बिल्कुल वाजिब मुद्दा है। बाहर से आके लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र को छोड़कर, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करेंगे, हमारे क्षेत्र के बने रहेंगे? ये तो मुद्दा है। विशाल जी, पिछले 25 साल से एक मुद्दा बना हुआ गंदे पानी की निकासी का, राजस्थान हरियाणा के बीच में अटका हुआ है, तो क्या कहेंगे? अब कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, हरियाणा में भी थी, राजस्थान में भी थी, तब भी इस पे समाधान नहीं हो पाए, तो क्या कहेंगे सर? अब इससे मैं अपने विधायक का टोटल फेलियर कहूंगा कि जब सारी सरकारें अपनी होते हुए भी इस मुद्दे को आगे नहीं उठा पाए, तो भिवाड़ी की आम जनता परेशान है इस मुद्दे से। हर बरसात में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये पानी बनता है। आम लोगों की आने जाने वालों का गाड़ियां खराब होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, पर अब तक मतलब हर साल हर बरसात के मौसम में ये हमें सहन करना पड़ता है। पर
ये हमारे विधायक साहब की कमी, जो तीनों सरकारें कांग्रेस की होते हुए भी और खुद चिकित्सा मंत्री होते हुए भी ये सब चीज जानते हैं कि क्या डिसएडवांटेज हो सकती है इस पानी की जो फैक्ट्रियों से निकलता है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया। आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि विशाल ठकुराल को कहीं ना कहीं स्टेबल किया गया है, कहीं ना कहीं उनको पुश करके वोट बैंक को तितर बितर करने का प्रयास है। कैसा पुश करके, मुझे समझ नहीं कैसा, मतलब कहीं ना कहीं आपको पुश करके उठाया गया है, यानी कि इलेक्शन के लिए आपको मोटिवेट किया गया है किसी राजनीति विशेष की नहीं, मुझे जनता ने मोटिवेट किया है कि भिवाड़ी क्षेत्र से आज एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा। हमारे भिवाड़ी में तकरीबन 30 से 35 हजार वोट है, जो पूरे क्षेत्र का निर्णायक स्थल है। यहां से एक भी कैंडिडेट, एक भी उम्मीदवार ना हमारे बाहर के आए हुए लोगों में से, ना लोकल उसमें से, किसी बिरादरी में से कोई उम्मीदवार नहीं है। जहां तक कि हमारे इस इलेक्शन का सवाल है तो ये टोटल जातिगत इलेक्शन बनाया हुआ है कि एक तरफ तो मेव समाज को लेकर, एक तरफ यादव समाज को लेकर, आम इंसान का कोई लेना देना नहीं इस इलेक्शन से। जहां तक लग रहा है कि एक आदमी अपने यादव बहुल्य होकर दिखाना चाहते हैं कि हम ये वोट लेके जाएंगे, एक मेव बहुल्य होकर मेव के वोट लेना चाहेंगे, पर आम आदमी की चिंताएं, आम आदमी की परेशानियां भी तो समझनी चाहिए इंसान। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी भिवाड़ी की जो वोट है वो वोट आपके साथ है। मैं भिवाड़ी की वोट नहीं कहूंगा, मैं आम आदमी की वोट कहूंगा, लोगों की वोट कहूंगा कि उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो मुझे वोट दें। बाकी उन लोगों की अपनी सोच है। आपने अपना चुनाव चिन्ह जो चूज किया है झाड़ू, हाँ जी, तो इस झाड़ू इसका क्या कमाल करके दिखाने का प्रयास है? साहब हमने तो वही सोच रहे हैं कि चलेगा झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, ये सोच के चल रहे हैं। बाकी तो सब अब जनता के हाथ में है। विशाल जी, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मेरा जो जन्म स्थल है वो तो है रेवाड़ी, और उसके बाद मेरी शिक्षा से लेकर सारे काम, मेरी कर्मस्थली, मेरी हर तरीके की जिंदगी पैदा होने के बाद यहीं पे गुजरी है। पढ़ाई से लेकर, काम से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर और व्यापार तक, किसी भी हर तरीके का भिवाड़ी में गुजरा है। तकरीबन 25 साल हो गए हैं मुझे भिवाड़ी में ही रहते हुए। भिवाड़ी के सारे उतार चढ़ाव हमारे सामने ही हुए हैं। बाकी बाबा मोहन राम के आशीर्वाद और उनकी असीम कृपा से मैं यहीं पे ही निरंतर कार्य करता रहा, और उनका आशीर्वाद अगर ऐसे ही आशीर्वाद उनका मिलता रहेगा, और यहाँ पे हर तरह के कार्य में पूरी तरीके से अपने आप को मिला के रखूंगा, उसी के साथ रहूंगा, जनता के साथ रहने की पूरी कोशिश करूंगा।